थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मृत्युंजय आवाज आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज प्रेज द लॉर्ड लॉर्ड। अंकल, आ रहा आवाज। सबको जय मसीह की। आइए अपनी आराधना हम शुरू प्रेज द लॉर्ड अंकल। प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर उसने हमें ये मौका दिया है ऑनलाइन जूम के माध्यम से उस महान परमेश्वर की हम महिमा करने पाए। इस महामारी में यकीनन उसने हमको बचा के अपने पवित्र नाम की महिमा करने का अवसर दिया, और इस वर्ष के ये 6वां महीना तक उसने संभाला है, बचाया है। और 6वें महीने के आज इस दूसरे रविवार को प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर आए और उसके पवित्र नाम की आराधना, स्तुति और तारीफ अपने जीवन में हम एक बार फिर से करने पाए। हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं। मेरे अजीजों, सचमुच वो हमको संभाल के और फिर हमें अपने भवन में, अपने तंबू में लाके अपनी आराधना करने का मौका देने वाला वो परमेश्वर है। और जो उसने एक बार फिर हमें ये सुंदर अवसर दिया है, उसका वचन हमसे ये बात कहता है कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, तेरे तंबू में कौन रहेगा। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के दरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खा के बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों, उसने हमें यकीनन संभाला और स्थिर करके अपनी राहों पर हमें फिर से मौका दिया कि हम उसके पवित्र भवन में आने पाए, उसकी आराधना करने पाए, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करने पाए। वो जीवित परमेश्वर। आइए इस समय दुनिया की तमाम बातें भूलते हुए उस प्रभु को, जो यकीनन हमारा प्रभु है, सामर्थी परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, और उसने फिर हमें मौका दिया है। तो हम इस गीत को गाते हुए यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, अपनी आराधना को हम शुरू करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा,
तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर अनुजा डैनियल अपने माइक को म्यूट करके प्रार्थना में अगुवाई करें। सशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। भले ही आज के दिन में भवन बंद है पिता परमेश्वर, लेकिन आपका वचन हमको सिखाता है कि आप हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहते पिता परमेश्वर। आपने हमको अपना मंदिर ठहरा है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज की सुंदर रोशनी आपने हमको दी, इस पवित्र दिन में पहुंचाए पिता परमेश्वर, कि हम कलीसियाई तौर पे पिता परमेश्वर आपके चरणों में एक बार फिर एकत्रित होने पाए हैं पिता। इस प्रार्थना सभा के ऊपर आपकी हम आशीष को मांगते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें जिंदों की जमीन पे रखा और एक बार फिर यह मौका दिया कि हम आपके पवित्र नाम को महिमा देने पाए। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम जैसे भी हैं आपकी निज संतान है, आपके खून खरीदे संतान है प्रभु। हम पे दया और अनुग्रह करें। इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने लोग इस जूम माध्यम से इस प्रार्थना सभा में जुड़ सके प्रभु, एक एक को आशीषित करना, और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं प्रभु उनको भी जुड़ने में आप सहायता करना प्रभु। पिता परम जो किसी वजह से आज इस प्रार्थना सभा में नहीं जुड़ पाए प्रभु, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके ना जुड़ने की वजह तो हम नहीं जानते पिता, लेकिन आप बेहतर जानते हैं प्रभु। अगर कोई परेशानी बीमारी हारी है तो आपकी ओर से वो दूर होने पाए प्रभु, ताकि आपकी महिमा हम सबके जीवन से होने पाए पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने तमाम मानव जाति की सीखी पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके उस पवित्र बलिदान के लिए जो कलवरी क्रूस पे हमारे पापों के छुटकारे के लिए दिया गया पिता परमेश्वर। अगर ये बलिदान हमारे लिए ना दिया होता तो हम आज भी पाप में जीवन में होते, लेकिन आपने अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र किया है, ताकि हम आपके पवित्र नाम को अपने होठों से ले सकें और ये हमारा प्रार्थना करना, गीत गाया जाना आपकी वेदी पे ग्रहण हो सके पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपने पास्टर को आपके हाथों में सौंपते, अपने गाढ़े अभिषेक से भरें और अपनी महिमा के लिए बहुतायत से आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए प्रभु। उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों में हम आप ही को आदर महिमा देने वाले हो सके। शैतान की हर एक रुकावट हमारे बीच में से दूर हो, हमारे मनों के विकार दूर हो, हमारे मनों के विचार दूर हो प्रभु, लेकिन आपके विचार और आपकी बातें हमारे अंदर अधिकाई से बसने पाए पिता। सारी बातों में आपका आदर महिमा देते प्रार्थना अपने उद्धार के करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थ्य नाम में गुजर पिता से मांगते हैं। सुनिए दया से सब में ग्रहण कीजिए, आमीन 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 आमीन। उस महान परमेश्वर की महिमा हो मेरे अजीजों। उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि उसके उस महान प्यार को हम अपने जीवन में एक बार फिर से महसूस करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए इस समय गीत गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। अगर
चर्च की गीत की किताबें आप लोगों के हाथ में है तो 21 नंबर है। और वैसे ये गीत हम सबको आता है और सभी किताबों में पाया जाता है। गीत नंबर 21 है चर्च की किताबों में, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए जीवन में खुशी, आई अब जिंदगी आई जीवन किया तूने ये है किया। आए जीवन में खुशी, आई अब की जिंदगी तो फैसला किया तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय 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 जयकार। जय जयकार। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दो मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दो मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यकीनन मेरे अजीजों, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। अब इससे अधिक और वो क्या कर सकता था। उसने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए। ऐसे महान परमेश्वर में अपने विश्वास को हम लोग एक बार फिर से दोहराएंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे और चर्च की किताबों के अंतिम पृष्ठ पर है। वैसे हम सब इसको याद रखते हैं। प्रेरितों का विश्वास वचन, मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पे, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है, आत्मा की शक्ति से गर्भ में आए, वाली मरियम से उनकर पैंतीस पिलातुस को क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल लोक में उतर गया, तीसरे मरते को में से जी उठा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर विराजमान
वहां से वो जीवितों को मृतकों को न्याय कराने वाला। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर की जीत और अनंत जीवन पर। आमीन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हम लोग उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। किताबें आपके हाथ में है तो खोलिए 13 नंबर का पाठ, और नहीं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और पहाड़ी उपदेश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सर्मन ऑन द माउंटेन, मैथ्यू चैप्टर 5 में पहाड़ी उपदेश जो है, धन्य वचन, वो इस समय हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और उत्तरवादी पाठ में पाठ नंबर 13 है, 13 नंबर का पाठ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वो धन्य है जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो धर्म के दूत और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जो मेल करवैये हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे लिए तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलते हुए तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तो आनंदित और मगन होना हमारे लिए सबसे बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और बहुत साफ लिखा है यहाँ, धन्य है वो जो मेल करवैये हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज के जमाने में और अभी ये बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए। बहुत से लोग जिनका मेल अभी तक परमेश्वर से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसीलिए है कि उसने परमेश्वर और मनुष्य का, परमेश्वर और इस संसार का परमेश्वर से मेल करा दिया। मनुष्य जो अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर हो गया था, उस पाप को समाप्त करके प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपका, हम सबका मेल उस परमेश्वर से करा दिया। और अभी बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे अजीज, जो इस महामारी में मर रहे हैं और नरक की आग में जा रहे हैं, क्योंकि उनका मेल परमेश्वर से नहीं है। इसलिए अवश्य है कि वो लोग परमेश्वर को जान लें, परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, और तब कोई इस दुनिया से जाए भी तो वो जीवन में जाएगा, मौत में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, और साथ ही साथ हम ये कोशिश भी करें, क्योंकि हम स्वयं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, जो हम इन दिनों में देख रहे हैं और आज भी देखेंगे कि हम साधारण लोग नहीं हैं, दुनिया के लोग नहीं हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए परिस्थितियों से डरने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु ने वो सामर्थ जो यीशु मसीह में थी, यीशु मसीह ने इस बात को कहा
ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेंगे, यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं उनके लिए कहा है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेंगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। अब यीशु मसीह से बड़े काम और क्या होंगे? ये बहुत बड़ा काम है कि यीशु मसीह ने हमारा मेल उस परमेश्वर पिता से करा दिया। पहले जो हम अनजान लोग थे, अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए। अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसी काम को करें और उन लोगों को जो यीशु मसीह के पास नहीं है उनको यीशु मसीह के पास लाए और परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के लिए, अपने राज्य बिहार के लिए, अपने देश के लिए, इस महामारी में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए, जो अभी इस बीमारी कोरोना से संक्रमित हैं, प्रभु उनको चंगाई दे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे कुछ अजीज इस सप्ताह प्रभु की पवित्र गोद में चले गए। पास्टर डैनियल, जिन्हें हम सब जानते हैं, वो भी प्रभु के पास चले गए हैं, लेकिन इस सप्ताह में उनका दामाद जो आगरा में रहता था, नथानियल, वो भी पास्टर था, एंजल का हस्बैंड, वो पिछले दिनों प्रभु के पवित्र गोद में सो गया। हमारी कलीसिया की एक बुजुर्ग चंद्रकला जॉन, जो जबलपुर में रहती थी, मिसिस जॉन, राजन जॉन की मदर, वो भी प्रभु में सो गई। इन परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपना अनुग्रह करे। आज की आराधना में भी परमेश्वर अपना अनुग्रह करे, अपनी दया करे, और आज का वचन भी प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा हमें प्रदान करे। आइए प्रार्थना में जाएंगे और इस समय हम रिक्वेस्ट करेंगे सिस्टर रंजना मिश्रा से। सिस्टर रंजना मिश्रा अपने माइक को अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करके इस समय प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सिस्टर मिश्रा अगर सुन रहे हैं, प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे दयालु प्रभु, हम लोग को अनुग्रहित है कि आप हमारे पिता है, आप प्रभु हमारे साथ है। प्रभु दिन प्रतिदिन आप हमारे साथ रहते हैं। आज सुंदर दिन के लिए, ये जो विश्राम बार में हम लोगों ने आपका चरणों के नीचे आराधना में बैठे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु स्तुति आराधना चढ़ाते हैं। प्रभु आप हमारी जीविता परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, सुधीरने वाला परमेश्वर है, साथ रहने वाला परमेश्वर है, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप हमारे लिए प्रभु आप न जान दिए हैं। प्रभु आप प्रभु चाहते हैं कि प्रभु हम आप जो हमारे लिए किए हैं, हम लोग कौन भी आप जो हमारे लिए किए हैं, हम लोग उसके दूसरे के लिए करें। आप हम लोग को प्रेम किए हैं, क्षमा किए हैं, अनुग्रह किए हैं। प्रभु आपके राज्य विस्तार के लिए प्रभु आप चाहते हैं कि हम लोग भी आपका सेवा करें। प्रभु आप हम लोग को उनको आशीषित कीजिए। प्रभु आपका आज का आराधना में आशीषित कीजिए। पास्टर साहब को, उनका परिवार को, और जितना भी मंडली का सबको एकत्रित हुए हैं, जो नहीं भी हो पाए हैं, हर एक को आशीषित कीजिए। प्रत्येक को प्रभु आपका पवित्र आत्मा से भरिए। प्रभु दया कीजिए। दिन प्रतिदिन आप अनुग्रह करते जा रहे हैं, और प्रभु आपका वचन से प्रभु हम लोग को बात करते जा रहे हैं। प्रभु जो सुंदर समय है कि हम लोग को जबकि आराधना लय में जा नहीं पाते हैं, लेकिन आपका चरणों के नीचे बैठ करके आपका स्तुति आराधना कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कि आपके अनुग्रह के लिए। और प्रभु विनती करते हैं कि आपकी वचन के लिए आशीषित कीजिए। इस देश के लिए विनती करते हैं प्रभु, देश में आपके राज्य आए, शांति आए। प्रभु दया कीजिए। जितने बीमार है उन लोगों को प्रभु आप चंगाई दीजिए। और प्रभु जो दुखित परिवार है, खासकर लोग विनती करते हैं, उन लोगों का साथ रहिए। और प्रभु आपकी कंफर्ट उन लोगों को दीजिए, दया कीजिए। प्रभु जितने भी बच्चे उन लोगों के लिए विनती करते हैं, उन लोगों को प्रभु आशीषित कीजिए। और प्रभु बच्चे लोगों को प्रभु आपकी भाई में पढ़ाए। हर एक पिता माता को प्रभु आपकी बुद्धि दीजिए, और आपकी जो दायित्व दिए हैं उसको प्रभु पूरा करने के लिए आशीषित कीजिए। फिर से प्रभु विनती करते हैं, आज की हमारा आराधना, स्तुति करना, हमारी जो टेस्टिमनी अगर है उसको
सब कुछ और प्रार्थना में ग्रहण योग्य हो। प्रभु पवित्र परमेश्वर आप है, आपका पवित्रता हम लोगों को दीजिए प्रभु, आशीषित कीजिए प्रभु। आप बहुत जल्दी आने वाले हैं प्रभु, आप हम लोगों को प्रभु आपका प्रस्तुत जीवन दीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। बच्चन को पढ़कर उसको समझ करके उसका अनुसार चलने वाला हम लोग को हो, दया कीजिए। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। कसा छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने माइक को अनम्यूट करें और सब लोग प्रेज द लॉर्ड बोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदा को धन्यवाद। अब सब अपने माइक म्यूट कर दीजिए। और सिस्टर सुमन तिवारी हमें सुन रहे हैं। सिस्टर सुमन तिवारी इस समय थोड़ी देर आराधना में हमारी अगुवाई करेंगी। 10-15 में ठीक है, आराधना में हमारी ठीक है। अगुवाई करेंगी। थैंक यू लॉर्ड। अपने माइक को अनम्यूट कर लें सिस्टर सुमन तिवारी, और अपना वीडियो ऑन कर लें। इसके बाद कोई गवाही देना मांगते हैं तो आप लोग तैयार रहिएगा। आपका समय जरूर आपको मिलेगा गवाही देने के लिए, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम आराधना में, हाँ आइए हम आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम उस परम परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने हृदयों को खोले, अपने दिल की सारी बातों को उनके सामने रखें और हम प्रार्थना करें कि आज की आराधना में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरा कैसा बिला मन में वो देता मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निरंतर। ये मेरा हाल है, ये मेरा राज, उसी का यश मैं करता बखान। ये मेरा हाल है, मेरा दान, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा आनंद और सुख अब मुझे है ना, चिंता न दो, वे से ही हुआ दया का ज्ञान, दूत गण करते प्रेम का बखान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। क्रूस पर मैं रखता पूरा विश्वास, रहता सुरक्षित उसी के पास,
उसी के प्रेम से पाता विश्राम, जाऊंगा मैं स्वर्गीय धाम। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। हाँ प्रभु जी, हमारे आनंद का सोता आप हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ना ही धन, ना ही दुनिया, ना ही संसार के लोग और ना ही कोई संपत्ति हमारे सुख का मूल है प्रभु जी। हमारे सुख का मूल तो परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। मेरे राजाओं के राजा, हम धन्यवादित है पिता इस सुंदर सुबह के लिए। और प्रभु जी, हर एक जन जो इस सुबह में इस जगह एकत्रित हुए हैं मेरे परमेश्वर, हम सबों के ऊपर आपकी बड़ी आशीष को मांगते हैं। हम सभी एक मन और एक चित्त हो करके मेरे परमेश्वर आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा और आदर करते हैं। थैंक यू जीसस। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो प्रभु जी। हम इस गीत को गाते हुए सारी कलीसिया प्रभु का गुणगान करें। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। आहा हालेलुया, 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 आमीन। सारे मानव के स्वामी तुम ही हो, सारे आशीष का सोता तुम ही हो, अपने हृदय को लाते हैं पास तेरे
आशीष को चाहते हैं हम। यस माय लॉर्ड, सारे मानव के स्वामी तुम ही हो, सारे आशीष का सोता तुम ही हो। अपने हृदय को लाते हैं पास तेरे, तेरे आशीष को चाहते हैं हम। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, या हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। आहा हालेलुया, 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 आमीन। यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे परमेश्वर, सारी सृष्टि के रक्षक प्रभु, सारी सृष्टि के मालक प्रभु जी आप ही है प्रभु, सारे आशीषों का सोता आप ही है प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, सच है प्रभु कि अब किनारा बहुत दूर नहीं है प्रभु जी। ये जब अंत का समय है प्रभु, हमारे धीरज को बढ़ाइए प्रभु जी, अपने लोगों को प्रभु जी अपने नजदीक लेकर के आइए मेरे परमेश्वर, ताकि वो भयभीत ना हो मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की इस नैया को प्रभु जी भव सागर में खोने न दीजिएगा प्रभु। जब हम किनारे पर बस लगने ही वाले हैं प्रभु जी, अंत तक प्रभु जी धीरज को हमारे पिता परमेश्वर उस मुकुट के लिए प्रभु जी अंत तक हमारे धीरज को प्रभु जी बांध करके रखे रहने में सहायता कीजिएगा, क्योंकि प्रभु आप ही मुक्ति दिलाने वाले परमेश्वर है, आप ही शांति दिलाने वाले परमेश्वर है। रीला मा शोखेरे लेबे, री खालाबा खोरे लेबे, रीला मा योरा ला मामा शिंदारा ला मा योरा ला मामा योरा ला बा शुहारा ला बा। थैंक यू जीसस। एक और गीत गा करके हम आराधना को खत्म करेंगे मेरे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यीशु जीसस। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। यस माय लॉर्ड। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम,
यस माय लॉर्ड। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया बलिदान, सूली पे किया बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी कृपा करना, हम पर भी कृपा करना, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम प्रार्थना करेंगे 1 मिनट। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो क्रूस के ऊपर आपने अपना बलिदान दिया प्रभु, जो आपने खून बहा करके सारा दाम प्रभु जी हमारे पापों का चुका दिया मेरे परमेश्वर। हम धन्यवादित है इस अनोखे प्रेम के लिए जो आपने इस जगत के साथ किया। रीला बशोखेरे लेबे, री खाला बखोरे लेबे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित है प्रभु जी कि आपने हमें प्रभु अपना लहू बहा करके, अपनी जान दे करके ये हियाव बंधाया मेरे परमेश्वर, कि हम परमेश्वर पिता के सिंहासन के सम्मुख खड़े होने पाते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना प्रार्थना के लिए प्रभु जी, और आज का वचन जो परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु जी बोया जाता है, मन्ना जो हमें खिलाने के लिए प्रभु दिया जाता है मेरे परमेश्वर। हमारे हृदय को खोल दे मेरे राजा, कि हम आपके उस मन्ना को प्रभु जी, उस वचन को प्रभु जी रिसीव करने पाए प्रभु जी। और हम डांटते हैं शैतान की हर एक उन ताकतों को जो बीजों को चुरा लेने के लिए पिता परमेश्वर मुंह खोले रहता है। पिता यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं और खदेड़ते हैं प्रभु, जैसा कि आपने वचन में लिखा है कि तुम यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को खदेड़ोगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं आज जितने लोग इकट्ठे हुए हैं मेरे परमेश्वर, हर एक के ऊपर जयवंत ईश्वर का आत्मा का आशीष होने पाए। पिता हम अपने पादरी साहब को मेरे परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जब वो बीज बोते हैं पिता परमेश्वर, वो आत्मा से होकर के प्रभु जी बीजों को बोए और हम उसको रिसीव करने पाए। हम धन्यवादित है पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए। सारा आदर और महिमा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन, आमीन। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। थोड़ा नेट गड़बड़ चल रहा है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह में आराधना हम पूरी करेंगे। इस समय अगर आप में से कोई अपनी गवाही देना चाहता है, प्रभु को धन्यवाद देना चाहता है कि प्रभु ने आपका ऊपर अनुग्रह किया है, दया की है और बीमारी से छुटकारा दिया है, अगर आप लोग में से कोई भी जन गवाही देना चाहते हैं तो जस्ट 1 मिनट, और कोई दूसरे का इंतजार नहीं कीजिए। जिसको देना है वो माइक अनम्यूट करके बोल सकता है, बाकी लोग अपने माइक म्यूट रखें। प्रभु पिता का हम धन्यवाद देते हैं, और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बात के लिए कि मेरे बेटे का 2nd ईयर का एग्जाम फाइनल ईयर का पूरा हो चुका है, और अच्छे से बच्चे के एग्जाम्स हो गए हैं। मैं उसके लिए खुदा को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। अपने माइक म्यूट कर लें ताकि घर में की आवाज आता है।
जी, और किसी को बोलना है? इस समय हम निवेदन करेंगे भाई सैमुअल मित्रा से, सेक्रेटरी साहब से, जो अपने माइक को अनम्यूट करें और कलीसिया से जो बात करना चाहते हैं करें, और अगर कोई न्यूज देना है तो बोलेंगे। भाई सैमुअल दिलीप मित्रा। जी पार साहब, जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज, आ रही है आपकी। कलीसिया के सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम लोगों को एक हफ्ते और संभाल कर रखा है अपनी स्वस्थता में, सुरक्षा, शांति में। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। जैसा कि अभी समय है और जो सरकार का निर्देश प्राप्त हो रहा है उसी के अनुसार हम लोगों की आराधना भी चल रही है। हो सकता है निकट भविष्य में आराधना खोल दिए जाएं, भवन खोल दिए जाएं, तो जैसा भी विदित होगा आप लोगों को सूचना दी जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार भले ही अनलॉक कर रही हो, लेकिन ये प्रक्रिया हम लोगों ने कई बार देख लिया है सरकार की, और जब भी उन्होंने अनलॉक किया है उसके बाद कुछ दिनों के बाद भीषण रूप से फिर ये महामारी फैली है। तो हमें अब इन बातों पर विश्वास न करके हमें प्रभु की ओर ताकते रहना है। और प्रभु की ओर ताकने का मतलब है दिन रात प्रभु में लौ लगाना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु की संगति में, विश्वासियों की संगति में, प्रभु के वचन में आगे बढ़ना है। लॉकडाउन, अनलॉकडाउन खोल देने का मतलब यह नहीं होता है कि हम फिर से उन सांसारिक बातों में, सांसारिक अभिलाषाओं में फंसकर और फिर बुरी तरह से फिर हम परेशानियों में पड़े। मेरे प्रियो, हम सब परिवार इस बात को अनुभव किए हैं। तो प्रभु बताना चाहता है कि हमें इन मनुष्यों पर या इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देना है। हमें लौ लगाकर प्रभु की ओर देखते रहना है, चाहे अनलॉक हो, चाहे लॉकडाउन हो। हम प्रभु को थामे रहें और प्रभु में दृढ़ होकर आगे बढ़ें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, तो प्रभु की शांति हम सबों को मिलती रहेगी, प्रभु की सुरक्षा मिलती रहेगी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और फिर जैसा भी सूचना हम लोगों को प्राप्त होगा हम लोग उसी प्रकार आगे आप लोग को भी सूचित करेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके घर में जो आवाज होती है उससे जो है आवाज यहाँ भी आती है, वो डिस्टरबेंस होता है। अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। जब आप बोलेंगे या आराधना करेंगे या प्रार्थना करेंगे, केवल उसी समय माइक को ऑन रखें, बाकी समय माइक म्यूट कर लें ताकि आवाज का डिस्टरबेंस नहीं आए। करण कुमार कोई है, उनका माइक अभी भी म्यूट नहीं है। जी, सब लोग म्यूट कर लें ताकि आपको भी आवाज जो है बहुत अच्छे से सुनाई जाएगा। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने मौका दिया है। ये दैनिक जागरण जो अखबार है मेरे अजीजों, उसकी तरफ से ये पहल है। कल 14 जून को दिन में 11 बजे 2 मिनट का मौन और प्रार्थना, जो जहां कहीं है सभी धर्मों के लोगों के लिए उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि वो लोग जो कोरोना में मारे गए हैं उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवारों के लिए, और जो अभी भी बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें। कोई भी धर्म का लोग है वो प्रार्थना में तो अवश्य विश्वास करता है, भले जीवित परमेश्वर को जाने ना जाने, ये तो हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है और प्रार्थना केवल वही सुनता है। जीवित परमेश्वर ही प्रार्थना सुनेगा। जो मूर्ख है, वो मुर्दे हैं, वो नहीं सुन सकते।
ये हमें लोगों को समझाना है, ये हमें लोगों को बताना है। तो जब हम जीवित परमेश्वर से आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो सुनेगा। तो कल दिन में 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण करके और उसके बाद प्रार्थना जो है, जो जहां कहीं है वहां कीजिए। ये आपने दैनिक जागरण का पेपर अगर देख रहे हैं तो 2 दिन से ये बातें निकल रही है, कल भी निकला है, हमने भी उसमें दिया था। तो कल 14 जून को दिन के 11 बजे, हालांकि हम तो चर्च में रहेंगे और वहीं पर करेंगे। अगर आप लोग चर्च को आ सकता है तो आप अवश्य आइए, दिन में 11 बजे हम करेंगे, लेकिन वहां अभी ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, जो जहां है वहां कीजिए। और जितने भी लोग चर्च में एकत्रित हो पाएंगे दिन में 11 बजे, हम उनके साथ मिल करके इस प्रार्थना को करेंगे। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम विशेष प्रार्थना उन लोगों के लिए करेंगे जिनका बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है या जिन्होंने प्रार्थना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे। विशेष रूप से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सिस्टर नूतन हारून के लिए। पिछले दिनों बीमार थी, प्रभु ने उनको चंगा किया, उनके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए और धीरेन्द्र ने हमें फोन किया और बताया। खुदा की हम महिमा करते हैं। वो बहन को पहले से प्रभु ने चंगा करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराई है। हम विशेष प्रार्थना करेंगे राजन जॉन उनके परिवार के लिए जिनकी माँ प्रभु की पवित्र गोद में सो गई है। हम पास्टर डैनियल के परिवार के लिए और उनका दामाद जो प्रभु में सो गया है, उसकी पत्नी एंजल के लिए, उसकी बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस समय प्रार्थना करेंगे जिनका बर्थडे है आज या इस सप्ताह के बीच में, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज 13 जून को तो बर्थडे किसी का नहीं है। कल 14 जून को प्रफुल्ला गुड़िया का है बर्थडे, जो रांची में है। दिया ब्राउन जो पूना में है, उनका बर्थडे है। फेबियन क्वाड्रोस का बर्थडे है। एन हसदक का बर्थडे है कल 14 जून को। 15 जून को अंजिश जोएल हारू का बर्थडे है। मनीष है कोई दानापुर में, उनका है। किरण मार्टो का बर्थडे है। अनिकेत डेविड रॉय का बर्थडे है 15 जून को। 16 जून को नमिता सोरेन का बर्थडे है। 17 जून को मनीष जर्मी का बर्थडे है। रियान तक, रिकी तक का बेटा, उसका बर्थडे है। डिक्सन विल्सन का बर्थडे है 17 जून को। 19 जून को जयंती मिंज है, उनका बर्थडे है। 19 जून को सृष्टि जो मिसेस विदेशी की ग्रैंड डॉटर है, उनका बर्थडे है। 20 जून को जॉन मुंडू है, उनका बर्थडे है। और सिमरी मसीह का है, और 20 जून आने वाला संडे हो जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी 15 तारीख को आलोक और क्रिश जो सिस्टर ममता का बेटा बहू है, सिंगापुर में रहते हैं, उनका मैरिज एनिवर्सरी 15 जून को। और 19 जून को नम्रता और पुष्पा विल्सन नादर का, जो बॉम्बे में रहती है, नम्रता शिल्लू, 1 साल इस बेटी के विवाह को हो जाएगा। पिछले लॉकडाउन में इसकी शादी हुई थी और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने 1 वर्ष इनके विवाह को पूरा किया है और अपने पवित्र नाम की महिमा कराई है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और इस समय प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 स्तुति, तारीफ, ईश्वनाश्री, आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यह आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि हम जीवितों की जमीन पर पाए जाते हैं। और विशेष रूप से हमारी बुजुर्ग मिसेस चंद्रकला जॉन, जो प्रभु आपकी पवित्र गोद में चली गई, प्रभु उनके आत्मा को अपनी पवित्र गोद में रखें, शांति दें। और जो ये परिवार इस पृथ्वी पर है, राजन जॉन और उनका पूरा परिवार, उनकी बेटी, उनका परिवार, और प्रभु सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जॉन परिवार के लिए अपनी शांति दें।
और पास्टर डैनियल का दामाद भी प्रभु जो आपकी पवित्र गोद में सोया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उसके परिवार के लिए प्रभु आप अपने अनुग्रह में बनाए रखें। जिनको आपने बीमारी से चंगाई दी है, धन्यवाद देते हैं। जो बीमार है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस महामारी में जो हमसे बिछड़े हैं, खुदावन अपना अनुग्रह उन परिवारों के ऊपर। धन्यवाद देते हैं जिनके बर्थडे हैं, जिनके मैरिज एनिवर्सरी है, सबके ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी दया बनी रहे। सारी आदर महिमा प्रभु आपको हम प्रदान करते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं मालिक, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंत को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीज। हम बहुत विशेष बात देख रहे हैं जो साधारण बात नहीं है, और वो बात ये है कि हम लोग साधारण नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आ जाने से, और वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए, उनके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो लोग साधारण नहीं रहे, आम लोग नहीं रहे, वो इस दुनिया के लोग नहीं रहे, बल्कि वो लोग परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटी हो गए। आइए पहले खुदा के वचन में से पढ़ लेते हैं। मेरे साथ खोलिए रोमियो की पत्री, जिसको हम लगातार इन दिनों पढ़ भी रहे हैं, और 12वां उसका 9वां अध्याय, रोमियो की पत्री 9वां नहीं 8वां अध्याय, 8वां और उसके 12 से लेके 17 पद तक पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 12 to 17। कोई भी अपने माइक को अनम्यूट करे, जिन्होंने भी खोला है, और पढ़े जोर से हमारे लिए। रोमियो 8 12 से 17। तो हे भाइयों, हम पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के लिए चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। थैंक यू आदित्य। एक छोटे से बच्चे ने पढ़ा है, खुदा की हम महिमा करते हैं। यकीनन मेरे अजीजों, इसके थोड़ी देर बाद आप आगे पढ़िएगा, जहां आपने इस समय पढ़ा था कि पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। जहां हमने अभी पढ़ना छोड़ा था, उसके थोड़ा ही बस आगे वाला ये पद लिखा हुआ है। और इन दिनों हम ये बात देख रहे हैं कि हम कौन, हमें अपनी पहचान हमें जाननी है। हम अपनी पहचान भूलते जा रहे हैं। तभी कुछ भी मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, शैतान का कोई हमला आ जाता है, हम घबरा जाते हैं, और उस हमले को हम इतना बड़ा समझ लेते हैं कि वो बहुत भारी चीज है, जो हमको नस्तनाबूद कर देगा, जो हमको नाश कर देगा। ये बात यकीन जान लीजिए मेरे अजीजों, शैतान का हमला हमारा कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो बीमारी के रूप में आए, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में आए,
चाहे वो दुख या कोई परेशानी के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, चाहे हमारे परिवार के अंदर से हो, चाहे परिवार के बाहर से हो, अगर हम परमेश्वर में दृढ़ हैं, परमेश्वर में स्थिर हैं, अपने मन को संभाले हुए हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे जीवन अंत नहीं होगा, ये जान लीजिएगा। शरीर अगर अंत हो जाता है तो जीवन का अंत होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि शरीर छोड़ने के बाद हम नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन आज वो भी आपको बताएंगे क्या होगा। ये परमेश्वर पे छोड़िए, जो होगा अच्छा होगा। हम जहां होंगे बहुत अच्छी जगह होंगे। बाइबल में ये लिखा है, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ। इब्रानियों में लिखा है ये बात, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे। अभी ये प्रकट है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम कौन हैं? हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत साफ प्रभु ने इस दुनिया में आके कहा है, मेरे भाई और बहन जो खुदा के वचन को मानते हैं, वो यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, क्योंकि वही एकमात्र निष्पाप था, इसलिए इकलौता पुत्र है। लेकिन जब उसने हमारे पाप अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दिए, साफ कर दिए, तब हम उसके संग उसके भाई और बहन हो गए। और जो यीशु मसीह का भाई बहन है, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी है। तो जिस रीति से इतने संकट, इतने दुख, इतनी परेशानियां और भयंकर मौत यीशु मसीह ने स्वयं झेली, और वो घबराया नहीं और वो डरा नहीं। मरने के दम तक खुदा की आज्ञा वो पूरी करता रहा और परमेश्वर से कहता रहा, तेरी इच्छा पूरी हो। वैसा ही वो जीवन हमारा चाहता है। बाइबल में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का जीवन था वैसा ही तुम्हारा भी है। बाइबल में लिखा है, मरते दम तक विश्वास योग्य रहे तो तुझे जीवन का फल दे। ये नहीं कि दुख आ गए तो परमेश्वर से पूछ रहे हो कि प्रभु हमने क्या कर डाला, क्यों दुख दे रहे हो। कोई हमारा अजीज मर गया, चला गया दुनिया से, तो उसके लिए सवाल खड़ा कर दिया, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। अरे ये सवाल परमेश्वर से मत पूछो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। बस ये कहो, खुदा ने जो किया वो अच्छा किया। परमेश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। और मेरे अजीजों, खुदा का वचन जो अभी हमने पढ़ा, यहाँ लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर, ये पृथ्वी परमेश्वर के पुत्र का प्रकट होने की बात अब जो रही है। अब हमें निकल आना है। दुनिया में तो इतना अंधविश्वास भरा हुआ है। अगर आप फेसबुक के ऊपर हैं और सोशल मीडिया देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक जगह करोना माता का मंदिर बन गया है। लोगों ने क्या किया है, करोना के को भी माता मान के और करोना माता का मंदिर बना दिया है और उसकी पूजा कर रहे हैं कि कोरोना की माता जो है
वो उनको छुटकारा देगी। अरे दुनिया की कोई माता छुटकारा नहीं देगी। दुनिया में केवल पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो छुटकारा देगा। और परमेश्वर के पुत्रों को अब प्रकट होना जरूरी है। अब दुनिया को ये बताना है कोई माता ऐसी नहीं है, केवल पिता है, जिसका बेटा है वो इस दुनिया में आया और उस पर विश्वास करने के द्वारा आप भी खुदा के बेटे और बेटी बन सकते हो। और जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाओगे, परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन जाओगे, तो कोरोना की माता क्या, कोरोना का पिता क्या, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे अजीजों, खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। कल हमारे बेटी पिंकी का 40वां दिन था, जो प्रभु की पवित्र गोद में सोई है, और खुदा के वचन को बताते हुए इस बात को हम बता रहे थे। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके मृत्यु के ऊपर विजय प्रदान की, और उसने हमें भी मौत के ऊपर विजय दी है। मौत प्रभु के पैरों के अधीन है और हमारे भी पैरों के अधीन है। मौत हमारे जीवन का समाप्त नहीं है। जिस रीति से यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, उसके द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, हम मरने से पहले यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मुर्दों में से जिंदा हो जाते, फिर हम नहीं मरते। क्योंकि प्रभु कहता है जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा, और मर भी जाए तो अभी जिएगा। यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो जिंदा रहते हुए ही मुर्दों में से जिंदा हो गया। उसके बाद वो मर भी जाए तो मरेगा नहीं, अनंत जीवन में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर का बेटी है। तो मेरे अजीजों, इस बात के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए। और इस समय बाइबल में से एक और जगह से हम आपसे पढ़वा रहे हैं, ध्यान से इस बात को पढ़िए। और ये पहला यूहन्ना, और मेरे अजीजों उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय देखिएगा, और उसका 1 और 2 पद पढ़िए। 1 और 2 पद। देखो पिता ने, जी देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे प्रभु। यहाँ पर बहुत साफ लिखा है मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय 1 पद, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। ये खुदा का प्यार है कि आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। अगर हम वैसा व्यवहार नहीं करते, ध्यान से सुनिए, अगर हम वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा व्यवहार परमेश्वर के बेटे और बेटियों को करना चाहिए, तो हम परमेश्वर के प्रेम का तिरस्कार करते। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, वैसा ही व्यवहार हमें करना है, तो हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, इसी से तुम मेरे चेले ठहरोगे, यानी परमेश्वर की संतान ठहरोगे। परमेश्वर की संतानों का व्यवहार बिल्कुल अलग है
जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। परमेश्वर की संतान उन लोगों को जो नाश हो रहे हैं खुदा का वचन सुनाते हैं। वो लोग जो एक दूसरे के खिलाफ है उनमें मेल मिलाप कराते हैं। ये नहीं कि खुद ही लोगों के खिलाफ या लड़ते रहें या एक दूसरे के खिलाफ होते रहें। अगर हम खुद ही ऐसा करते रहेंगे तो हम कहां से परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हम खुद ही अपने भाई से लड़ते हैं, हम खुद ही अपने अजीजों के विरोध हो जाते हैं और अपने आप को हम परमेश्वर की संतान कहते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम परमेश्वर की संतान भी कहलाएं और वैसा व्यवहार भी ना रखें। अगर हमें परमेश्वर की संतान बनना है तो वही व्यवहार अपनाना है जो यीशु मसीह ने अपनाया। हालांकि फकीर और फरीसियों को उसने भी डांटा। ऐसा नहीं कि जो आडंबर करते हैं उन लोगों से उसने प्रेम किया, ऐसा नहीं। उसने डांटा, उसने कोड़े चलाए, उसने क्रोध किया, लेकिन उसने परमेश्वर का प्रेम भी प्रकट किया। और उसी ने किया, उसी से हमने जाना कि खुदा का प्रेम कैसा होता है। और मेरे अजीजों, हम लोग इस बात को जान ले कि अब धरती परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के प्रकट होने की बात जो रही है। अब हम निकल आए आगे, लोगों को बताएं कि परमेश्वर के प्रेम को पहचानो और परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाओ। और प्रभु बहुत जल्द अपने भाई बहनों को लेने के लिए इस दुनिया में आ रहा है। आप भी तैयार हो जाओ, आप भी तैयार हो जाओ। और खुदा का वचन यही पर लिखता है, ये प्रकट है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये प्रकट है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और अभी ये प्रकट नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे, यानी इससे भी आगे हम लोग जाएंगे। हालांकि परमेश्वर की संतान से बड़ा और चीज क्या है, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जब हम इस धरती को छोड़ेंगे तो हम यीशु मसीह के साथ बैठेंगे, स्वर्गीय स्थानों में बैठेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और स्वर्गदूतों के समान। लेकिन ऐसे ही नहीं होंगे मेरे। उसके लिए अपने जीवन को हमें तैयार करना कि हम उसके द्वारा अपने जीवन में और अधिक परमेश्वर की महिमा। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा। प्रभु आप सबको और आशीष दे और आत्मा और प्रभु अपनी सामर्थ्य दे। आप खुद भी स्वस्थ रहें, चंगे रहें और लोगों को भी जो है आप खुदा का वचन सुना के उनको परमेश्वर के प्रेम में लाके उनको भी परमेश्वर की बेटे और बेटी बनाए, ताकि हम बचे औरों को बचाए, वो भी बचे। प्रभु आप सबको आशीष दे। अंतिम गीत गाएंगे। 27 नंबर गीत है गीत की किताब में जो चर्च का है। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझे। सॉन्ग नंबर 27 है और इस गीत को सब जानते हैं। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। अपने माइक एक आवाज में हम लोग गाएं, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे हम जो कुछ
हम सबको सारे सारे खताए माफ है, सारे रोगों को करना चका, सारे रोगों को करना चका, आशा नहीं उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है। आइए अंतिम प्रार्थना इस समय करेंगे। सिस्टर सुशीला डैनियल, अपने माइक को अनम्यूट करें, प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। माइक का सुनाई दे रहा है? जी आइए। मेरे जीवते प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मालिक आपके चरणों में आए हैं खुदावन। आज आपका पाक पवित्र दिन है खुदावन प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हमें जीवतों की दुनिया में आज जीवन दिए प्रभु, कि आज आपके पवित्र दिन में अपने घरों में हम आपकी महिमा कर रहे हैं खुदावन प्रभु यीशु। प्रभु सचमुच प्रभु जी, ये जीवन आप दिए हैं पिता, ये सांसें चल रही हैं प्रभु आपकी दी हुई है खुदावन प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन में प्रभु जी हर एक प्रभु जी आपको देखे, आपको निहारे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि सब कुछ देने वाले मालिक आप है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की
प्रार्थना के लिए प्रभु कि सारे लोग प्रभु जी आपके चरणों में है पिता परमेश्वर, सबकी स्वामी आपकी तरफ लगी हुई है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु खास तौर से पिता कि हम घर में रहते हुए भी आपकी महिमा से वंचित नहीं है, आपके प्यार से वंचित नहीं है प्रभु, आपके वचन से वंचित नहीं है खुदा प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं, जरूर आपका भवन बंद है लेकिन प्रभु जी हम घर में रहकर ही प्रभु जी आपकी महिमा करने के योग्य है खुदा प्रभु यीशु, आप हमें बनाए हैं। हम धन्यवाद देते हैं स्वामी, जितने लोग प्रभु जी आज आपका वचन सुन रहे हैं, आज के दिन हर एक को प्रभु आशीषित करिए खुदा प्रभु जी। कोई भी आपके दर से खाली हाथ ना लौटे खुदा प्रभु जी, क्योंकि यह जीवन जो आज आप दिए हैं पिता बहुत ही बहुमूल्य है खुदा प्रभु जी, और इस जीवन को प्रभु जी हम पूरा पूरा लाभ आपके वचन के द्वारा उठाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन खास तौर से उनके लिए जो हमारे अजीज प्रभु इन दिनों आपके प्रिय गोद में चले गए खुदा प्रभु जी, उन हर एक घर वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि उन्हें अपनी शांति दीजिए, अपनी खुशियां दीजिए प्रभु जी, और उनको प्रभु जी जो आपके प्रिय गोद में है उन्हें भी अपनी पूर्ण शांति दीजिए मेरे स्वामी प्रभु जी। जो कुछ भी होता है वो आपकी तरफ से होता है, ये चीज हम वचन के द्वारा आज हमने जाना पिता परमेश्वर कि सब कुछ प्रभु जी आप हमारे जीवन में तय करके रखे हुए हैं, क्योंकि आपने हमें गोद लिया है प्यारे प्रभु जी, हमें दास नहीं कहे हैं प्रभु, अपना बेटा और बेटी कहे हैं प्यारे प्रभु। इसलिए हमें विश्वास है प्रभु कि एक पिता अपने बेटा और बेटी को कभी भी खराब वस्तुएं नहीं देगा, खराब जीवन कभी नहीं देंगे पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पिता हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु यीशु कि जहां भी आज प्रार्थनाएं चल रही हैं प्रभु, हर एक लोग आशीषित होने पाए मेरे स्वामी, और होने दीजिए प्रभु जी कि ये महामारी प्रभु यीशु जल्द से जल्द पूरी जड़ से प्रभु जी धरती से दूर होने पाए मेरे प्रभु, ताकि हम सभी मिल करके आपके भवन में आकर के आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु यीशु हमें जीवन दिए हैं प्यारे प्रभु, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जिसके घरों में जो बीमार हैं प्रभु जी, आप उन पर अपनी शिफा का हाथ रखिए, उन्हें आप चंगाई दीजिए प्रभु जी, ताकि वो स्वस्थ होकर के आपकी महिमा अपने जीवन में करने पाए। और प्रभु जी होने दीजिए पिता कि इन दिनों पिता ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु जी आपके वचन की तरफ बढ़ रहे हैं खुदा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें मन ऐसा दीजिए ताकि हम आपके वचन को और गैरों के बीच में बांटने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं कि आज का वचन आप हमें दिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सुनने का ये जीवन दिए हैं जो कि आज हम आपके चरणों से खाली हाथ नहीं जा रहे हैं खुदावन, लेकिन आपकी आशीषों से भर करके यहाँ से उठेंगे प्यारे प्रभु जी। जितने लोग हैं हर एक को आशीषित करिए प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना अपने खुदावन प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ, पूरी कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। गुड मॉर्निंग अंकल, जय मसीह की। आप लोग एक दूसरे की बात कर सकते हैं, और एक विशेष बात आप लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि दान आप लोग अपने पास रखिए, और जब आप चर्च में आइएगा तब आप दान कीजिएगा। और प्रभु आप तो इस महीना के आखिर में या अगले महीना के शुरू में चर्च खुल जाएगा, ऐसी नॉर्मल हो रही है, प्रभु नॉर्मल करेगा और हमें परमेश्वर के भवन में एकत्रित होने का मौका देगा, आमीन। तो आप सबको आशीष, आमीन। आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और भाई आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई।
गुड मॉर्निंग। सपेश भाई गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र भैया गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुरेंद्र भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विमल भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रमोद घोष आप कौन गुड आए हैं? मॉर्निंग सिस्टर अनुजा सिस्टर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए बढ़िया अच्छी बात। और भाई साहब सब ठीक है? जी सब ठीक है, सब खुदा का शुक्र है। आप लोग सुनाइए। चलिए दूर ठीक रहा जी। मॉर्निंग और कैसे हैं सर? मॉर्निंग मॉर्निंग। लोग मॉर्निंग अंकल। अपना वीडियो ऑन करेंगे तब हम आप लोगों को जान पाएंगे। तब जान पाएंगे आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पॉली साहब, गुड मॉर्निंग। ठीक है। गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हल्ला मत करो जी। वीडियो करेंगे तब हम जान पाएंगे नए लोग। जी जी ठीक है। अपन प्रिय फैन प्रमोद अपने वीडियो को ऑन करो। प्रमोद घोष आवाज सुन रहे हो? प्रमोद पापा पापा पापा। और विमल भाई आपका लौटना कब हो रहा है? हाँ अगले संडे पाजी साहब, अगले संडे। अगले संडे आएंगे। हाँ ईश्वर चाहा तो सब ठीक रहा तो जरूर। बहुत अच्छे, परमेश्वर सब रखेगा। कल असल में कल बेटा गया था वैक्सीन के लिए, गए थे हम लोग, इसलिए शाम का मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए। अच्छा रहा, लेकिन वैक्सीनेशन तो जरूरी है। तो रास्ते के अंदर देखता है वैक्सीनेशन का। अब सफर में जो है ना वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूरी पड़ रहा है। हाँ हाँ हम लोगों का हो गया, पिछले सैटरडे को हम दोनों का हो चुका है। हाँ दोनों दोस्त का दोनों हो गया। अब इंटरनेशनल या नेशनल जहाँ कहीं जाना है आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ That is very very important. यस। हम लोग बैच में गए थे जी कुमार साहब। कुमार साहब फिर उसी दिन हम लोग को दोनों का सर्टिफिकेट मिल गया। गुड मॉर्निंग कुमार साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है? बस बिल्कुल ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि हमारा वैक्सीनेशन मार्च में हुआ था, पहले वाली, और दूसरी वाली अप्रैल में हुआ था। और जैसे कि हुआ दूसरा वाला, हमें दोनों दिन का सर्टिफिकेट में दे दिए थे, वो उसका लिंक दे दिए थे मैं मोबाइल में। मैंने अपने पीसी में निकाल के उसको उतार लिया, निकाल दिया।
तो उनको कुछ हुआ बोल अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। बड़ा भुवन आप ठीक हैं? आपका मुकामा ट्रिप ठीक रहा? हाँ ठीक रहा ब्रदर, कल गए शाम तक आ गए थे वापस। हाँ बारिश भी हो रहा था। ठीक है, कुछ काम होना है पहले बारिश का पहले देखना है कि इधर जल्दी आ जल्दी चलिए हैं बंद कर जल्दी निकलना है एक जगह की सबको। ओके